दोस्तों, प्रवी का प्यार भरा नमस्कार। अंदाज शायराना में आपका तहे दिल से स्वागत। चलो शायरी का मजा उठाओ। उसकी मोहब्बत का भले कैसा हिसाब हो, उसकी मोहब्बत का भले कैसा हिसाब हो, वो गले लगाकर कहती है कि आप बड़े खराब हो, आप बड़े खराब हो। दोस्तों, ये ऐसा कहने में भी एक गहरा प्यार, गहरी मोहब्बत ही छिपी होती है। इसमें और एक छिपी हुई चीज होती है, वो ये है कि मैं तुम्हारे बिन जी ना सकूंगी। इन छिपी हुई चीजों का जब दिल को एहसास होता है ना, वही सच्ची मोहब्बत कहलाती है। यादों की गिरफ्त से निकलना इतना आसान नहीं। यादों की गिरफ्त से निकलना इतना आसान नहीं। कुछ लोग दिलों में बस जाते हैं, लहू की तरह, लहू की तरह। सही बात है दोस्तों। एक तो यादें बनाना यह आसान काम नहीं है, और बनाई हुई यादों को मिटाना या उन यादों से छुटकारा पाना, यह तो उससे भी कठिन काम है। क्योंकि कुछ यादें बस धड़कनों में समाई सी रहती है। जब धड़कन रुकेगी तब वो याद खत्म। कितना अच्छा कह रहा है ये शायर। यादों की गिरफ्त से निकलना इतना आसान नहीं। कुछ लोग दिलों में बस जाते हैं, लहू की तरह। सही मायने में कुछ लोग अपनी जिंदगी में वैसे ही होते हैं, जिनकी यादों को हम मरते दम तक मिटा नहीं सकते। साथ अगर दोगे तो मुस्कुराएंगे जरूर, अगर प्यार करोगे तो निभाएंगे जरूर। राह में कितने ही कांटे क्यों न हो, अगर आवाज देंगे तो आएंगे जरूर, तो आएंगे जरूर। ये होता है दिल से प्यार, ये होती है दिल से दोस्ती, ये होता है एक दिल का दूसरे दिल से बना हुआ एक मजबूत रिश्ता। देखो, साथ अगर दोगे तो मुस्कुराएंगे जरूर, अगर प्यार करोगे तो निभाएंगे जरूर। अगर आप साथ में हो तो चेहरे पे मुस्कान तो अपने आप आएगी, और अगर आप प्यार करते हो तो हम तो दुगना प्यार करते हुए वही प्यार निभाने की कोशिश जरूर करते रहेंगे। और अगर ऐसा आलम है तो राह में चाहे कितने भी कांटे क्यों न हो, आप सिर्फ आवाज दो, हम आएंगे जरूर, हम आएंगे जरूर। किशोर कुमार जी का एक बड़ा ही फेमस गीत है ना, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना। उसमें एक पंक्ति है, हम लौट आएंगे, तुम यूं ही बुलाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। ये जो एक वचन होता है ना कि हम लौट आएंगे, तुम यूं ही बुलाते रहना, ये कोई कसम या वादा बोलकर बात कर कर देने की चीज नहीं है। ये अपने आप दिया जाता है, ये अंदर से आता है। इसीलिए ये शायर कहता है, राह में कितने ही कांटे क्यों न हो, अगर आप आवाज देंगे तो हम आएंगे जरूर, आएंगे जरूर। कभी जिंदगी एक पल में गुजर जाती है,
कभी जिंदगी का एक पल नहीं गुजरता। होता है ऐसा भी कभी कभी। कभी जिंदगी एक पल में गुजर जाती है, कभी जिंदगी का एक पल नहीं गुजरता। आशा करता हूं आप इसकी गहराई तक पहुंचे हो। वक्त रहता नहीं कहीं टिक कर, वक्त रहता नहीं कहीं टिक कर, आदत इसकी भी आदमी सी है, आदत इसकी भी आदमी सी है। दोस्तों, आज की इस शायरी की महफिल में मैं एक आखिरी शायरी कहो या कुछ विचार कहो, वो एक महान विचार है। माता पिता की दुआएं हम सब लोग पूजते रहते हैं अपने माता पिता को। क्यों? क्योंकि भगवान से भी बड़े माँ बाप होते हैं। भगवान से भी बड़े माँ बाप होते हैं, क्योंकि भगवान तो सुख और दुख दोनों देते हैं, मगर माँ बाप सिर्फ सुख ही देते हैं, सिर्फ सुख ही देते हैं। कभी हम इसके बारे में सोचते भी नहीं, इतनी अपनी जिंदगी की आपाधापी में मशगूल होते हैं ना। मुझे बड़ा खेद लगता है, बड़ा ही कष्ट होता है जब मैं ये बात सुनता हूं ना। आजकल तो कोरोना की वजह से वर्क फ्रॉम होम चालू है। 9 घंटे का काम है, लेकिन 10-11 घंटे बेटे बेटियों के उनके काम में गुजर रहे हैं। आंखों के सामने बेटा है, बेटी है, माँ बाप घर में है, लेकिन काम होने के बाद उसकी थकान है, उसकी खुद की जिंदगी है, उसका आराम है, उसे फुर्सत नहीं है माँ को पूछने के लिए, माँ कैसी है तू। देखो दोस्तों, बड़ी ताज्जुब की बात है। घर में रह के, एक छत में रह के, एक छत तले रहते हुए भी ये हालत है आज के बेटों की, आज की बेटियों की। दिल में चाहिए ये बात, दिल में। तुम्हारा काम निपटने के बाद पहला फर्ज ये बनता है कि अरे अपने घर में अपने माता पिता है, चलो उनको बात कर लेते हैं, उनका हाल पूछते हैं। क्या आपने आपका टैबलेट लिया? आपका आराम हो गया थोड़ा? मां तू कैसी है? तू थोड़ी थकी भागी नजर आ रही है, चल 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 थोड़ा आराम कर। दोस्तों, ऐसी चीजें कहने के लिए सिर्फ 1 मिनट का वक्त लगता है। अगर ये होता है घर में आपके, बड़ी अच्छी बात है, आपको तहे दिल से मैं नमन करता हूं। अगर नहीं होता है तो मुझे खेद है, आपको वो सुधार लाना पड़ेगा। चलो, इसी आशा के साथ आज के लिए अलविदा।